नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी नेपाली कांग्रेसक एगोटे सांसद अपन पार्टी नेतृत्व में सरकार निर्माण क्रम में अब विलम्ब नहीं करबाक चाही कहने प्रशंसा। नेपाली कांग्रेसक सांसद सुनील कुमार शर्मा अपन पार्टी नेतृत्व के सरकार निर्माण करबाक काम में अब विलम्ब नहीं होबाक चाही धारणा रखलेने छ। पार्टी के फागुन 7 गते से शुरू होबाक महासमिति विचार के अपने अलगे पेश करवाला प्रस्ताव से दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक करे तो एहन धारणा रखलेने छ। वर्तमान अप्राकृतिक गठबन्धन के कारण नेपाली कांग्रेस जनता प्रति के जिम्मेवारी से विमुख भेल प्रश्न उठ रहल दावी करत सांसद शर्मा पार्टी के रूपांतरण आ स्वयं नेतृत्व के जनमुखी सरकार निर्माण का जनता के भरोसा योग्य पार्टी निर्माण कर परबाक अपन प्रस्ताव रहल स्पष्ट कयलनि। भ्रष्टाचार आ कुशासन सँ जर्जर भ गेल राज्य संयंत्र आ सीमित व्यक्ति के कब्जा में रहल पार्टी प्रणाली आ सरकार निर्माण के संरचना आ देश के वर्तमान की यथावत समस्या के संबंध में नेपाली कांग्रेस कान में तेल रह बैसा नहीं मिलबाक पुनः कहब छलनि। सांसद शर्मा लोकप्रियतावादी सब आ अतिवादी सब नेपाली कांग्रेस के मुख्य चुनौती रहल कहत जनप्रिय जनता के भरोसा योग्य पार्टी बनेबाक आपन नेतृत्व के जनमुखी सरकार निर्माण करबाक बात में अब विलम्ब नहीं करबाक चाही धारणा रखलेन। र मुलुकका वर्तमानका यावत समस्याका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन। कांग्रेस आफ्नो नीतिमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। कांग्रेसले आफू नीतिमा प्रष्ट हुनुपर्छ र आफू सम्मिलित सरकारलाई सुशासन डेलिभरी सहित जनमुखी बनाउनुपर्छ। नसके कांग्रेसका लागि आउने दिनहरू कठिन छन्। आदरणीय साथीहरू, लोकप्रियतावादीहरू र अतिवादीहरू अहिले नेपाली कांग्रेसका मुख्य चुनौती हुन्। कांग्रेसले जनप्रिय जनताको भरोसायोग्य पार्टी बनाउने र आफ्नो नेतृत्व जनमुखी सरकार निर्माण गर्ने कुरामा विलम्ब गर्नु हुँदैन। अप्राकृतिक गठबन्धनका कारण सांसद शर्मा वर्तमान गठबन्धन के अंततः सरकार निर्माण के संरचना बदलबाक बाद में कांग्रेस व्यवस्था नहीं कर मिलबाक जिक्र समेत कयलनि अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला हुलाकी राजमार्ग सरकार के उच्च प्राथमिकता में रहल धारणा रखने छथि। राष्ट्रीय गौरव के हुलाकी सड़क आयोजना अंतर्गत निर्माणाधीन नेपालगंज गुलरिया सड़क खंड के स्थलगत अनुगमन करत मंत्री ज्वाला एहन धारणा रखले। वो चालू आर्थिक वर्ष में समेत हुलाकी राजमार्ग के प्राथमिकता दक सरकार पर्याप्त बजेट विनियोजन के दावी कयलनि। वो नेपालगंज से गुलरिया धैर्य के सड़क खंड के अनुगमन के क्रम में संतुष्टि करावाला ठाउँ रहल धारणा रखलेन। मंत्री ज्वाला सड़क खंड के निर्माण तीव्र रूप में अगाडि बढ़ल समेत बतौलन। वो 3 वर्ष के लिए 2 अरब 78 करोड़ समझौता भेल में 1 वर्षे में करीब 50% रकम खर्च भेला काम संपन्न भ चुकला से आगामी 1 वर्ष भीतर में संपूर्ण निर्माण के काम संपन्न होबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। वो स्थानीय सबके उपराग बजेट अभाव भेल कहि क रहल कहित सरकार बजेट अभाव होब नहीं देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। प्राथमिकता दिएर बजेट पनि पर्याप्त नै विनियोजन गरेका छौँ। अब अहिले यो सडकको खास गरी नेपालदेखि गुलरियासम्मको यो खण्डको चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि हामीले एउटा सन्तुष्टि गर्ने ठाउँ छ कामको हिसाबले। यहाँ यो सडकको जो साइड क्लियरेन्स गर्ने कुरा हो, राइट अफ वे क्लियर गर्ने कुरा हो, अथवा रुख कटानीको कुरा होला, अथवा घट्टाहरा हटाउने कुरा लगायतका विषयहरू, बिजुलीका पोल तारहरू हटाउने कुरामा चाहिँ कार्यालयले तीव्र रूपमा काम गर्यो र सबै जसो चाहिँ समस्या समाधान भइसकेका छन्। केही ठाउँमा चाहिँ अलिकति जनताले चाहिँ वारपार गर्ने एक्सेस। मंत्री ज्वाला नेपालगंज गुलरिया खंड में निर्माण व्यवसाय सब काम के भुगतानी देव बाँकी रहल कहित अर्थ मंत्रालय में बजेट माग कयल गेला से काम के निरंतरता देव आग्रह कयलनि। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगंज के प्रमुख लीला बहादुर भण्डारी के अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 2 अरब 78 करोड़ 41 हजार में 2082 अगहन 27 गते संपन्न कर जोकर गत वर्ष माघ 25 गते से शर्मा एंड कंपनी काम शुरू केने छल। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव विकास शिक्षा आ स्वास्थ्य क 3टा बात में राजनीति कर नहीं हेबाक धारणा रखलेने छ। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के 3रा वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करे तो एहन धारणा रखलेने छ। मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव इलाज के लिए काठमाडौँ जयबाक धरान चितवन रेफर करवाला अवस्था के समेत अंत होब परबाक में जोर देने छलनि।
धेरै जिल्लामा अहिलेसम्म मात्र 15 बेडको अस्पताल थियो, तर हामीले मेरै नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक जिल्लालाई 100 बेडको अस्पताल गरेको छ यो वर्षदेखि। र 2 वर्षमा मलाई लाग्छ कि सबै जिल्लाका अस्पताल पनि पुरै सम्पन्न हिसाबले काममा अगाडि बढ्छ। मैले के हेरेँ, यो देशैमा सबभन्दा बढी डाक्टर मधेसी प्रदेशमा, सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या मधेसी प्रदेशमा, सबभन्दा बढी बिरामीको सङ्ख्या मधेसी प्रदेशमा, तर उपचार काठमाडौँ बढी जाने, धरानमा बढी जाने, तपाईँको चितवनमा बढी जाने। अब आउने वर्षदेखि हामी मधेसका यो प्रतिष्ठानलाई पनि यस्तो हस्पिटल बनाऊँ कि यहाँबाट रिफर कहीँ गर्नु नपरोस्। त्यसको लागि प्रदेश सरकारलाई जे गर्नुपर्छ, तपाईँ जति सहयोग माग्नुहोस्, प्रदेश सरकारले कन्जुसी गर्दैन, 100% तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ। वही अवसर में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री एवं सह कुलपति वीरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रतिष्ठान के संस्थापक उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर राम केवल शाह प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करित प्रतिष्ठान के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में परदेशी के गौरवमय संस्था बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने चलन। विगत के संपूर्ण बात के अनुभव लक हम सब अगाडि बढ़ब कहित ओ स्वास्थ्य सेवा संग संबंध सबके सकारात्मक सोच रहेक प्रतिष्ठान प्रादेशिक अस्पताल के अगाडि बढ़ावा प्रबाक आवश्यकता में जोड़ देने चलन। प्रतिष्ठान के निमित्त उपकुलपति समेत रहल रेक्टर प्राध्यापक डॉक्टर अंकुर शाह के अध्यक्षता में भेल समारोह में रजिस्ट्रार प्राध्यापक डॉक्टर विनोद यादव प्रतिष्ठान के प्रगति आ भावी कार्यदिशा विषय में स्पष्ट करने चले। 300 बेडका भयो भने एमबीबीएस कार्यक्रमको थालनी गर्न सकिन्छ। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि सबै अस्पताल 100 बेडका हुने भन्ने कुरा राखिएको थियो। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरू, सबै जिल्ला अस्पतालहरू। मैले यसपालि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अब यो ब्याचलरतिर जाने कि पीसीएलतिर जाने भन्ने कुरा डिसिजन चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूको र क्याबिनेटको हुनेछ। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा 100 बेडको अस्पताल स्थापना भयो भने ब्याचलर प्रोग्रामलाई त्यहाँ सार्न, अगाडि बढाउन, एक्सटेन्ड गर्न तत्पर छ। सदैव त्यसमा खुसी हुनेछ अगाडि बढाउन सक्यो भने। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामक निर्देशक डाक्टर राम नरेश पंडित स्वागत मंतव्य रखने समारोह में संचालक परिषद सदस्य द्वय डाक्टर प्रमोद कुमार सर्राफ, अमीनू झा लगायत सब दिक्कत सबके बीच समेत प्राप्त उपलब्धि के अगाडि बढ़ावा प्रभाग और प्रदेश सरकार अपनी नीति निर्माण का विकास के काज अगाडि बढ़ावा प्रभाग में जोड़ देने चलन। वैशागु प्रादेशिक अस्पताल के नव विस्तारित हृदय रोग संबंधी अत्याधुनिक सेवायुक्त कैथ लैब के मुख्यमंत्री यादव और स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री सिंह संयुक्त रूप में समुद्घाटन करने चलन। प्रादेशिक अस्पताल में शुरू भेल कैथ लैब सेवा के विषय में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक रेक्टर एवं कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर अंकुर शाह जानकारी देने चलन। एमर जनकपुरधाम प्रादेशिक अस्पताल में कैथ लैब संचालन में आयल। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान माथत रहल प्रादेशिक अस्पताल में मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव और स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह शनि दिन संयुक्त रूप में कैथ लैब के समुद्घाटन कयलनि। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के वार्षिक उत्सव समारोह के अवसर पार प्रादेशिक अस्पताल में जड़ान कयल गेल कैथ लैब के समुद्घाटन कयल गेल। लैब के समुद्घाटन करते मुख्यमंत्री यादव प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने चलन। कैथ लैब के समुद्घाटन करते मुख्यमंत्री यादव प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने चलन। स्वास्थ्य क्षेत्र के भौतिक पूर्वाधार विकास में मध्य प्रदेश एकदम अगाडि बढ़ रहल उल्लेख कले तो जनशक्ति व्यवस्थापन में कोनो समेत कमी होब नहीं देबाक बतौने चलन। स्वास्थ्य मंत्री सिंह हृदय रोग के विशिष्टकृत इलाज करबाक लेल थप विशेषज्ञ व्यवस्था कर प्रतिष्ठान के पदाधिकारी सबके निर्देशन देने चलन। ओ प्रदेश के सब नागरिक सब सुलभ किसिम से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकौ ताही उद्देश्य से अपना सब काम कर रहल बतौने चलन। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहज पहुँच के लिए जनशक्ति आ पूर्वाधार प्रमुख चुनौती देखल गेल बतबैत मंत्री सिंह ओहि के लेल आवश्यक काम सब अगाडि बढ़ाओल गेल जानकारी देलन। समुद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिष्ठान के निमित्त उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर अंकुर शाह कैथ लैब संचालन में एला के बाद हृदय रोग के बीमार सबके इलाज करबाक लेल बाहर जाए पड़बाक अवस्था अंत होबाक उल्लेख करने चलन। मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर में पहिल कैथ लैब
सञ्चालनमा आइरहेछ। अपन न्यूज में कुछ देर व्यावसायिक विश्राम। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 20certified। पुलिस के लाइन छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेले करते कोई आ भरते कोई की भेले पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। सरकार वाला सब सरकार सामाजिक सुरक्षा के विषय के बेसी प्राथमिकता रख कार्यान्वयन में जोड़ देव पर बाग धारणा रखने छथि। विश्व सामाजिक मंच में शनि दिन आयोजित श्रमिक संबंधी विषय में छलफल करैत सरकार वाला लोकनि श्रमिक सबके समृद्ध जीवन के आधार सामाजिक सुरक्षा भेला सरकार के प्राथमिकता में पर प्रभाग बतौने छथि। ओ सब सामाजिक सुरक्षा सबके लेल आवश्यक प्रभाग भेला प्रत्येक श्रमिक के समृद्ध जीवन के आधार सामाजिक सुरक्षा के बनाव प्रभाग धारणा रखलनि। उसका कार्यक्रम में नेपाली विभिन्न ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि लोकनि, सार्क के विभिन्न देश के ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि लोकनि, जामीबिया, अफ्रीका, कंगो सह एशिया पैसिफिक में वियतनाम धरि के ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि लोकनि श्रमिक सबके हक हित के लिए सामाजिक सुरक्षा में विशेष जोड़ देव प्रभाग में धारणा रखलनि। कार्यक्रम में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुंवर सामाजिक मंच में अपन मुद्दा उजागर कर कार्यान्वयन के बाट में जाय प्रभाग धारणा रखने छलनि। वो मंच के कार्यक्रम में श्रमिक के हक हित के संबंध में बहुते मुद्दा सब उठल कहित अपना सब समेत अपन संस्था के दिश से श्रम संग जोड़ल गेल, रोजगारी संग जोड़ल गेल मुद्दा सबके उठेबाक बतौने छलनि। वो वैदेशिक रोजगार के विषय में समेत अपना सब विशेष जोड़ द आवाज उठौने दावी कयलनि। उस सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा के विषय, वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के विषय में समेत बात उठल धारणा रखने छलनि। र त्यो विषयमा हामी बहस चलाइरहेका छौँ, छलफल चलाइरहेका छौँ। कार्यक्रम में नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ के अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए सब क्यों के लागू कर अभियान संचालन कर प्रभाग धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ के उपाध्यक्ष रमेश बड़ाल यूरोप लगायत के देश सब में केहन सामाजिक सुरक्षा चल रहा है आ केहन समस्या सब है ओहि विषय में छलफल होबा पर बाग धारणा रखने छलनि। सामाजिक सुरक्षा कामदार सबके लेल मौलिक हक भेल आ मानव अधिकार के रूप में समेत लेबा पर बाग विषय में समेत छलफल भेल बताओल गेल अछि। कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। त्यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नको लागि के समस्याहरू छन्
र त्यसमा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने विषय के हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो नेपालमा भएको अहिलेको सामूहिक सुरक्षा कार्यक्रम विशेष गरी अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको लागि लागू गर्नको लागि परेका समस्याहरू र त्यसमा अहिले भइरहेका व्यवस्थाले यसलाई अलिकति कभर गर्न सक्दैन, त्यसलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र भएको सामूहिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनको लागि हामीले गरेका आन्दोलनहरूदेखि लिएर भविष्यमा गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले अहिलेको सबभन्दा तातो विषय बनेको जुन वैश्विक रोजगारका विषयहरू जुन छ, नेपालबाट प्रत्येक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा खाडी मुलुक लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा रोजगारीको लागि मान्छेहरू गइरहेको छन्, युवाहरू गइरहेको छन् र त्यो विषयमा हामी बहस चलाइरहेका छौँ, छलफल चलाइरहेका छौँ। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक सांसद शंकर भण्डारी कार्बन व्यापार के लिए आवश्यक नीति बनाव सरकार के सुझाव दिले नहीं है। दोलखाली पत्रकार समाज के संयोजन में आयोजित 3 दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल में हाइड्रोजन आ कार्बन व्यापारी की चुनौती आ अवसर विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजेतो सुरक्षित कार्बन बाजार के लिए नेपाल वही अनुकूल के नीति कानून आ कार्यविधि बने बात में देरी नहीं करबाक चाहिए धारणा रखने चले। पूर्व मंत्री समेत रहलो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक असर न्यूनीकरण करबाक लेल संबंधित सब पक्ष मिलकर काम कर परबाक आवश्यकता में जोड़ देना चाहिए। नेपालले निजी क्षेत्रले सहभागी हुने गरी नियम र कार्यविधि बनाउनु पर्ने वा संशोधन गराउनु पर्ने छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने कार्यक्रम में बजेट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद पशुपति शमशेर जबरा कार्बन व्यापार से नेपाल प्रशस्त लाभ पैबाक बेला से वही में काम करबाक शैली आ लगानी के आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक काम में देरी नहीं कर सरकार के ध्यान आकर्षण करोड़ चलन। ओ वन विनाश रोक के आ दीर्घकालीन वन व्यवस्थापन के नीति लागू करित अगाडि बढ़ सकला पर मात्रै नेपाल कार्बन व्यापार से प्रशस्त लाभ पाव सकबाक अवस्था रहत धारणा रखने छन्। कार्बन भुक्तानी पाउन काम हालको काम गर्ने शैली र राज्यबाट हुने इन्भेस्टमेन्टले पर्याप्त हुन सक्दैन। यसको लागि नेपाल सरकारले वन विनाश सांसद जबरा दीर्घकालीन वन व्यवस्थापन के काम में राजनीतिक दल सब प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कर प्रबाक आवश्यकता रहल जोड़ देने छलें। जलवायु क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था सब पर्वतीय क्षेत्र के विकास के प्राथमिकता में राख माग करित काठमांडू घोषणा पत्र जारी केलक अछि। काठमांडू में जारी विश्व सामाजिक मंच के 16वां संस्करण में भेल 2 दिवसीय विश्व जलवायु न्याय संबंधी सम्मेलन से काठमांडू घोषणा पत्र जारी केलक अछि। विभिन्न 12टा संस्था सब संयुक्त रूप में केने 2 दिवसीय जलवायु सम्मेलन से जलवायु परिवर्तन के विभिन्न आयाम प्रभाव वित्त परिचालन के संयंत्र आ लक्षित वर्ग के न्याय के विभिन्न विधा में छलफल बाद काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया गेल अछि। जलवायु संकट के संबोधन संगे दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन आ विश्व के विभिन्न भाग के व्यक्ति सबके संयुक्त पहल आ सहकार्य के समेत प्राथमिकता में राख प्रबाक निष्कर्ष निकालल गेल अछि। तहिना घोषणा पत्र में विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली के पुनः संरचना कर प्रबाक आवश्यकता देखाओल गेल अछि। Special and differential needs of poor and vulnerable communities, notably women, children, youth, people with disabilities, indigenous people. जलवायु संकट के संबोधन कर निष्पक्ष तथा अधिकार में आधारित न्यायपूर्ण विकल्प सब खोजबाक सवाल में सम्मेलन में छलफल भेल छल। विज्ञ लोकन जलवायु वित्त आ जलवायु न्याय के मुद्दा के नेपाल अंतर्राष्ट्रीयकरण कर प्रबाक में जोड़ देले नहीं है। विश्व सामाजिक मंच में सहभागी विज्ञ सब नेपाल कोनो समेत बेर में जलवायु परिवर्तन के असर के कारण नमहर क्षति होबे वाला देश रहल कहित ओहि के विषय में समय में आवश्यक ध्यान देव प्रबाक में ओ सब जोड़ देने चलन। ओ सब जलवायु परिवर्तन के असर से होबे वाला क्षति न्यूनीकरण करबाक लेल समय में सरकार स्थानीय तह में डिजास्टर लर्निंग सेंटर स्थापना करब आवश्यक रहल धारणा रखले नहीं है। कार्यक्रम में बजैत गैर सरकारी संस्था महासंघ के अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदी नेपाल क्लाइमेट फाइनेंस आ क्लाइमेट जस्टिस के बाद सबके अंतर्राष्ट्रीयकरण कर आवश्यक रहल धारणा रखने छलन। ओ स्थानीय तह धरि सहायता कक्ष सब स्थापना करबाक लेल नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सहायता के आवश्यकता रहल उल्लेख कयने छलन। ओ स्थानीय तह के और मजबूत बनाकर उद्धार आ राहत के लेल स्थानीय तह में शक्ति प्रदान कर संघीय सरकार संग पहल कर प्रबाक आवश्यकता रहल बतौने छलन। यो चाहिँ विश्वका धनाढ्य राष्ट्रहरूले जुन
औद्योगिकरण गरे त्यसको असर अहिले हामीले भोगेका छौँ। अस्ति मात्रै मैले एउटा कथा पत्रिकामा हेरेको थिएँ, अहिले हाम्रो ग्लेसियर अथवा एम्हर केयर नेपाल के प्रतिनिधि मोना शेर्पा जलवायु परिवर्तन से भेल विपद आ जोखिम न्यूनीकरण के लिए स्थानीय स्तर में भेल ज्ञान अनुभव शक्ति सीप के प्रयोग कर प्रभाग में जोड़ देने छलन। ओम्हर ऑक्सफार्म कार्यक्रम तथा साझेदारी प्रमुख वीना श्रेष्ठ जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण करबाक लेल स्थानीय शक्ति के प्रयोग करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलन। सबभन्दा पहिला त किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लोकल लेभलको यदि नेतृत्व विकास भयो भने हैन, सबभन्दा पहिला लोकल लेभलका अर्गनाइजेसन ओ जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में पछिल्का समय विपदजन्य घटना सब बढ़ रहल समेत धारणा रखने छलन। एम्हर जलवायु परिवर्तन के मार में पड़ल नेपाल जेहन देश सबके न्याय दिलाव विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्था के पुनर्संरचना कर प्रभाग आवाज उठल। काठमांडू में जारी विश्व सामाजिक मंच में जलवायु न्याय के क्षेत्र में कार्यरत संघ संस्था सब आयोजना के जलवायु न्याय तथा वित्त परिचालन संबंधी कार्यक्रम में सरोकार वाला लोकन विश्वव्यापी रूप में वित्तीय व्यवस्था के पुनर्संरचना कर प्रभाग आवश्यकता में जोड़ देने छलन। ओ सब एखन जलवायु परिवर्तन आ दीर्घकालीन विकास के मुख्य चुनौती रहला से दुनू समस्या एक साथ समाधान कर समग्र वित्तीय व्यवस्था पुनर्संरचना कर प्रभाग तर्क रखलन। देश के आर्थिक अवस्था विकास आ कार्बन उत्सर्जन में केने योगदान के संश्लेषण कर आपके वित्तीय व्यवस्था में विकसित विकास उन्मुख आ अल्प विकसित देश सबके भूमिका के विषय में स्पष्ट पार प्रभाग में उनका सबके जोड़ छलन। कार्यक्रम में जलवायु विज्ञ प्रवीण मानश्रेष्ठ आर्थिक विकास जलवायु परिवर्तन के समाधान संगे जलवायु न्याय के प्रमुखता के साथ संबोधन कर प्रभाग आवश्यकता में जोड़ देने छलन। तेना विश्वभर भ रहल लगानी के ढांचा में परिवर्तन करबाक आवाज समेत उठल छै। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन अलायंस के संयोजक रोशा लावड़ा रोमियो हिमालय क्षेत्र के नागरिक के प्राथमिकता में रहकर जलवायु न्याय के बात कर प्रभाग धारणा रखने छलन। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल हिमालय क्षेत्र में बेहोर पड़ रहल क्षति के विषय में समेत चर्चा परिचर्चा कयल गेल छलन। वही कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव न्यूनीकरण कर वातावरण संरक्षण कर प्रभाग जोड़ देने छलन। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशी शिक्षा विधेयक में विद्यालय संचालन संबंध में 3 तह के सरकार बीच अधिकार में विवाद भेल धारणा रखले छै। शुक्र दिन नेपाल उद्योग परिसंघ के शिक्षा काउंसिल के एक कार्यक्रम में बजट सभापति जोशी एहन धारणा रखले छै। ओ सरकार लाभ लागल शिक्षा विधेयक में 3 तह के सरकार बीच आधिकारिक लड़ाई से थप समस्या उत्पन्न केने धारणा रखलेन। ओ देश संघीयता में भर्खरे गेला से कक्षा 12 धरि के विद्यालय सब स्थानीय प्रदेश आ संघीय माथत कत लजेबाक विषय में जटिल समस्या रहल धारणा रखलेन। ओ संविधान से कक्षा 12 धरि के स्थानीय तह संचालन कर प्रभाग व्यवस्था रहल रहितो शिक्षक सब स्थानीय तह माथत में जाय नहीं चाह रहल धारणा रखलेन। वो विद्यालय शिक्षा संचालन संबंध में 3 तह के सरकार के अधिकार के विषय में विवाद कायम रहल धारणा रखने छलन। ओ शिक्षा विधेयक में सबसे नम्हर चुनौती के विषय कक्षा 12 धरि के विद्यालय सरकार मात्र चलेबाक वा निजी क्षेत्र के समेत देव सकबाक विषय में विवाद रहल समेत धारणा रखलेन। ओ संविधान से आधारभूत आ कक्षा 12 धरि के शिक्षा सरकार निःशुल्क संचालन करबाक कहल गेल रही तो एखन धरि निजी क्षेत्र के नम्हर योगदान रहला से की करबाक एहि विषय निष्कर्ष लगाब समस्या भ रहल धारणा रखने छलन। यस्तै खालका विद्यालयहरू पनि अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर अहिले हामीलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ त भन्दाखेरि चाहिँ वो सरकार कक्षा 12 धरि के शिक्षा निःशुल्क रूप में एकलौटी रूप में संचालन करबाक क्षमता में नहीं रहला से अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास सब अध्ययन करब आवश्यक देखल गेल धारणा रखने छलन। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लो को पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्स को साथ। जैस्मिन को सुगंध र बदाम को तेल युक्त चमकीलो त्वचाको लागि लक्स। दादा बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प र छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प र छु? हो,
लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प, रब, छु। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ माइको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ। अंकल शॉपिंग लिस्ट। रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर बन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयर ओइल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड, बेस्ट रोज्नेहरूका लागि। यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। पुलिस के लाइन छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए। एहनो कतो भेलिए? करते कोई आ भरते कोई? की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए। नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लगा नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार। नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार। पुनः स्वागत है सपा न्यूज में। बने बाकी समाचार। सूरी समाज के विकास के लिए हरेक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हब प्रभाग में एक कार्यक्रम में वक्ता लोकन जानकारी देने। सूरी समाज महासंघ के प्रथम महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में वक्ता लोकन सूरी समाज जागरूक होइत जा रहल रहितो एकीकृत होब नहीं सकला के कारण सोचल अनुसार के विकास कर नहीं सक रहल उपराग व्यक्त केने छलन। सूरी समाज के विकास के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक हरेक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व भेनाई आवश्यक रहल उनका सबके जोर छलन। हमारा सबके विभाजन कर देवे तब वैश्य समाज के रूप में जब तक हम सब एक ठिकाने हो गए, सूरी अलग, तेली अलग, हलवाई अलग, कानू अलग, तलवार अलग, हम सब कुछ नहीं प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्री सुरीता शाह समाज के व्यक्ति सब राजनीति में स्थापित हो प्रभाग में जोर देने छलन। और राजनीति में स्थापित भेल तहन मात्र प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित हो सकबाक धारणा रखने छलन। ओ जातीय उत्थान तथा पहिचान के लिए असगरे आवाज उठेला से किछ नहीं होबाक बतौने छलन। राज्य प्रणाली में पहुँच नहीं होबधेर पहिचान स्थापित कर दिक्कत होबाक मंत्री शाह के कथन छलन। मध्य प्रदेश पूर्व प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह सूरी समाज एकजुट होब प्रभाग में जोर देने छलन। वो अपन पहिचान सम्मान के लिए समेत एकजुट भेनाय आवश्यक रहल बतौलन। ओहि के लिए सामाजिक संगठन के मजबूत कर सबके केंद्रित हैब आवश्यक रहल धारणा रखने छलन। सूरी समाज महासंघ के अध्यक्ष परमेश्वर महासेठ के अध्यक्षता एवं सूरी समाज के वरिष्ठ व्यक्तित्व ज्येष्ठ सदस्य मरणी देवी शाह के प्रमुख आतिथ्यता में भेल महासंघ के प्रथम महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में प्रदेश सभा सदस्य सब रमिता प्रधान, अनिता शाह, कंचन विच्छा लगायत सूरी समाज के विभिन्न ओहदा के व्यक्तित्व लोकन, विभिन्न जातीय संगठन के प्रतिनिधि आ अगुवा लोकन आ सूरी समाज के विभिन्न क्षेत्र में अपन पहचान स्थापित केने आ काज कर रहल अगुवा लोकन सबके सहभागिता छलन। अपन न्यूज में फिर से कुछ देर व्यावसायिक विश्राम। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू में जाए पड़त।
अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमाडौँ जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छले। अब काठमाडौँ नहीं जाए पड़ते, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 20certified। स्वागत है सपन न्यूज में। बने बाकी समाचार। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के सभापति प्रकाश पंत नेपाल में दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल करबाक लेल सरकार बजेट की व्यवस्था कर निश्चित रहल उपराग व्यक्त कयलनि। सभापति पंत प्रदेश स्थानीय तह में बजेट जथाभावी खर्च कर किसिम के परिपाटी बैसकेल जिकिर कयलनि। शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित दीर्घकालीन विकास लक्ष्य संबंधी एक कार्यक्रम में बजेट हो दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल होब जोकर आवश्यक बजेट की व्यवस्था कर सरकार के सचेत करौने छलनि। पछिल्का समय राजनीतिक दल सब दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर परत कई मान्यता के अंगीकार करने समेत वही अनुसार तीव्रता देवा के काम में मुदा राजनीतिक दल के नेता सब अग्रसर नहीं भेल हुनक उपराग छलनि। कार्यक्रम में बजेट राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व सदस्य मीन शाही, सरकार आ संसदीय समिति, गैर सरकारी संस्था सबके अंकुश लगाव किसिम के गतिविधि कर रहल आरोप लगौने छलनि। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल के अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी नेपाल में भ्रष्टाचार के विषय के कारण से बाहरी लगानी भित्राव के काम में समस्या भ रहल धारणा रखने छलनि। अब किछु देश बाहर के प्रसंग। दक्षिणी इजरायल में गोली हानाहान में 2 गोटे के मृत्यु होबे के साथ अन्य 4 गोटे घायल भेल इजरायली प्रहरी आपातकालीन सेवा जनौलक अछि। एक बंदूकधारी दक्षिणी इजरायल शहर किरियत मलाखी नजदीक के बस स्टॉप में बहुते आदमी सब ऊपर गोली चला देने छल। घायल 4 गोटे के इलाज भ रहल अछि। अन्य 4 गोटे घायल मध्ये 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल आ 2 गोटे के सामान्य रहल। मैगिन डेविड एडम आपातकालीन सेवा जनौलक अछि। इजिप्ट गाजा पट्टी के युद्धग्रस्त पैलेस्टाइनी एक्लेव में 2 लाख टन मानवीय सहायता पठौलक अछि। इजिप्ट के सामाजिक एकता मंत्री निमिन एल कवाग शुक्र दिन यह दावी कयलनि। मंत्री इजिप्ट के राजधानी कायरो में रन फॉर गाजा मैराथन में भाग लेवा क्रम में एहन टिप्पणी कयने छलनि। इटली के सार्वजनिक ऋण 2023 के अंत में 2.86 ट्रिलियन यूरो 3.08 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचल अछि, जे एक वर्ष आगू के स्तर के तुलना में 105 अरब यूरो बढ़ल बैंक ऑफ इटली जनौलक अछि। गत वर्ष के अंत में इटली के ऋण कुल गृहस्थ उत्पादन के 140% बराबर होबाक अनुमान कयल गेल छल, जे सन 2022 के अंत में कुल गृहस्थ उत्पादन के 141.7% के ऋण स्तर से घटल बैंक जनौलक अछि। केन्या के दिग्गज राजनीतिज्ञ राइला ओडिंग अफ्रीकन यूनियन आयोग AU के अध्यक्ष में उम्मीदवारी देबाक औपचारिक घोषणा कयलनि अछि। 2008 से 2013 धरि के केन्या के प्रधानमंत्री समेत रहल ओडिंगा केन्या के राजधानी नैरोबी में महादेश भर के सहकर्मी सब संगे के परामर्श के बाद अपना AU के अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देवा लागल घोषणा केने छलनि। अपन सेवा अफ्रीका चाहि रहल कहितो स्वयं अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि। ओडिंगा उम्मीदवारी के समर्थन करैत नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबाsanjo पूर्वी अफ्रीका के एक व्यक्ति के AU आयोग के प्रमुख के लेल ई समय सही समय रहल धारणा रखने छलनि। पूर्वाधार के लिए AU उच्च प्रतिनिधि के रूप में सेवा केने ओडिंगा अपन उम्मीदवारी के समर्थन कर महाद्वीप आ बाहर के नेता सबके परिचालन कर ओबाsanjo संग छलफल केने समेत बताओल गेल अछि। अत्याधिक ठंडा के कारण युद्ध में मंगोलिया में एखन धरि कमती में 6,11,924 पशुधन मृत्यु भेल अछि। जमीन में जमल हिउँ जमि गेला के कारण नम्हर संख्या में पशुधन सबके मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। देश के 21 प्रांत से मध्य पूर्व में खेन्टी दुर्नोड सुखवाटार आ दुर्गो गोभी आ मध्य पश्चिम में आर्घांखाई में सबसे बेसी जनावर के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि।
अब खेल प्रसंग। नेपाल सेंदिन मजबूत टोली नीदरलैंड ऊपर 9 विकेट के दमदार जीत निकाले। आईसीसी विश्व कप लीग 2 में पहल जीत निकाला सफल भेल। स्पिनर के 7 पोला बाद नेपाल नीदरलैंड ऊपर यादगार जीत संगे घरेलू मैदान में जारी लीग 2 में पहल जीत आत्मसात केलक। गत बृहस्पति दिन नामीबिया संग 4 विकेट के हार से नेपाल विश्व कप लीग 2 के दोसर संस्करण के शुरुआत केने छल। मुदा त्रिदेशीय श्रृंखला के दोसर खेल में स्पिनर चमकला के बाद नेपाल डच टोली के समेत हार से शुरुआत कर बाध्य बनौलक। पार्ट टाइमर स्पिनर कुशल भुर्तेल 4 विकेट, स्पिनर द्वय ललित नारायण राजवंशी 2 तथा कप्तान रोहित कुमार पौडेल 1-1 विकेट लेने छलैन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।